अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नवंबर 2018 के जायचों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस प्रेडिक्शन को पेश करने से पहले हम आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, बेल बटन पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज। एरीज के बारे में हमने बात की थी कि एरीज में थोड़ा सा एग्रेशन का टाइम चल रहा है और हमने बात की थी कि एरीज का सर का एरिया, खासतौर पे आंखें और ये पेशानी का एरिया सेंसिटिव है। अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम हो या कोई माथे में कोई ऐसी कोई दर्द, कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको लाइट मत लीजिएगा। वो थोड़ा सा जो है वो ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार करेगी। जो हम जायचा बनाते हैं वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाते हैं, यानी इसमें ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जो जायचे के हमें लोग होते हैं जिसे हम प्योर एरीज या प्योर पाइसियन या प्योर स्टार्स कहते हैं, उनके ऊपर ये ज़्यादा असरअंदाज होता है। और इसी तरह जैसे जैसे असरात इसके अलावा असेंडेंट स्टार, मून साइन वो डिफरेंट होने की वजह से इसमें जो है। दूसरा हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि जी आप सन साइन के हवाले से बनाते हैं या मून साइन, तो जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये कंप्राइज्ड हैं सन साइन और मून साइन, यानी जिन लोगों का मून साइन है उनके लिए भी यही प्रेडिक्शंस हैं, जो जिन लोगों का सन साइन एरीज है उनके लिए भी यही प्रेडिक्शंस हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे एरीज की कि उनका जो है वो चीज़ें सेंसिटिव हुई हैं और अमूमन इन लोगों की नज़र बहुत तेज़ होती है। तो आंखों का मैंने जिक्र किया है, तो आंखों के जिक्र किए से ये है कि अगर नज़र में कोई चीज़ आए या नज़र में कोई कमी या कोई नज़र में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको बहुत ज़्यादा एहतियात से लीजिएगा। इनकी शख्सियत में हमने पहले भी जिक्र किया था कि रूहानियत के बढ़ने के चांसेस हैं, यानी चूँकि पहला स्टार है, इनका अपना जो स्टार का नंबर है वो नंबर भी जो है वो ऐसा है कि जो अल्लाह से रिलेटेड है, यानी 9 स्ट्रेंथ का अदद है 1 से 9 तक। और जब से जो है 1 से 9 तक का मतलब है कि तमाम अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ। तो ये लोग जिंदगी में बहुत अच्छा टाइम भी देखते हैं और बहुत बुरा टाइम भी देखते हैं। इनके अंदर उतार चढ़ाव आम स्टार्स की निस्बत ज़्यादा होता है, खुद इत्मादी इनमें बहुत ज़्यादा होती है और इन लोगों में जो है वो रहनुमाई का जज्बा, यानी लोगों को लीड करने का जज्बा ज़्यादा हुआ करता है बाकी स्टार्स की निस्बत। तो इस वक्त उस जज्बे में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, हेस्ट आएगा, जज्बातियत आएगी, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि साल के ये जो ख़ास तौर पे आखिरी महीने होते हैं ये थोड़ा सा दबाव लेके आते हैं, इनके साथ चीज़ें मिशमैश होती हैं, यानी एक साल जो है वो गुजर रहा होता है उसके असरात भी होते हैं और जो साल आ रहा होता है उसके असरात भी होते हैं। तो इंटरमिंगल की सिचुएशन में चीज़ें थोड़ा सा उतार चढ़ाव का शिकार होती हैं। सोशल ताल्लुकात में एहतियात की ज़रूरत है। बात कर लें इनकी मईशत की, तो इनमें रोज़गार के मौके मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पैसे के मामला में बेहतरी आने के चांसेस हैं, नए तजर्बात, नया काम, नई चीज़ें, ये अब इसके स्टार्ट होने का टाइम था, यानी बहुत सारी चीज़ें जो पहले रुकी हुई थी वो अब चलनी शुरू होंगी। गो के अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करता, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे दरख्त से कौंपलें फूटती है और फिर कौंपलें शाखों की शक्ल लेती हैं और फिर फल आता है, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी बड़ी स्लो प्रोसेस के ऊपर चलती है। बाद औक़ात गो थ्रूज मिल जाते हैं, बाद औक़ात अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो समर आवर साबित होती हैं। जायदाद के मामला जो लोग डील करते हैं, जो ज़रूरी मामला डील करते हैं, उनके लिए तरक्की के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनके हालात बेहतर हो रहे हैं। अब बात कर लें इनके फैमिली अफेयर्स और जो रोमांस के हवाले से हम बात है, तो 2018 और 19 में तकरीबन इसकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो एक ही पैटर्न पे चल रही हैं। 2019 में भी शायद ये ऐसे ही ट्रैवल करे कि दोनों ताकतें हैं, आमने सामने हैं, एक ही पेस पे हैं, यानी पॉजिटिविटी भी उतनी है और नेगेटिविटी भी उतनी ही है। और बाद औक़ात ऐसी सूरत में जो है वो नेगेटिविटी बूस्ट करती है। जब नेगेटिविटी बूस्ट करती है तो इंसान जराइम में
और ख़ास तौर पे जब हम ये रोमांस की बात कर रहे हैं तो जिनसी जराइम में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसी सूरत में कुछ रुसवाई, कुछ घर से भागना, ख़ानदान के प्रॉब्लम्स, इसमें इजाफा होने के चांसेस हैं। इसलिए अज हद एहतियात करें। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें ऐसा रुझान कम है, लेकिन जो नौ उम्र लोग हैं उनमें ये रुझान जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। हेल्थ के हवाले से मैंने पहले ही स्टार्ट में ही अर्ज कर दिया, लेकिन इस वक्त सिवाय किसी छोटी चीज़ के, कुछ छोटी बीमारी या कुछ छोटी चीज़ के कोई बड़ा इशू बनने के चांसेस कम है। कोई बड़ी बीमारी इंशाल्लाह ताला नवंबर के महीने में एरीज को नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता इसका मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। दिसंबर में फिर दबाव बन रहा है, दिसंबर में दबाव बनने की सूरत में हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन बहरहाल नवंबर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सफ़र की बात कर लें तो ट्रैवल के हवाले से जो लोग इमिग्रेशन की कोशिश कर रहे हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं। जो इनलैंड ट्रैवल अपना सफ़र जो है अपने इनलैंड यानी अपने मुल्क के अंदर ही सफ़र करके अपना जो कारोबार वगैरह या एक शहर से दूसरे शहर में ब्रांचेस लगाने की सोच रहे हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इमिग्रेशन के चांसेस भी ठीक हैं। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं उनके जो है वो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अलबत्ता तफरीही सफ़र शायद उतने ज़्यादा प्लेयरफुल या इतने ज़्यादा तफरी या इतने ज़्यादा खुशगवार साबित नहीं होंगे, इसलिए ये जो टाइम है इसको कोशिश करें कि कोई तफरीही सफ़र जो है वो थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए तो शायद ना ही जाए। इसके अलावा अगर कोई जो है वो ट्रैवलिंग के बिज़नेस में करते हैं, ट्रैवल टूरिज़म से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए सफ़र के हवाले से ये कोई उनका रोज़गार ट्रैवल एंड टूर्स में, तो उनके लिए भी ये अच्छा टाइम साबित हो सकता है। बात कर लें हम स्टूडेंट्स की, तो जो एरीज स्टूडेंट्स मेडिकल की स्टडीज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सर्जरी और उसमें भी स्पेशली जो प्लास्टिक सर्जरी के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही हाई टाइम है। जो लोग आर्किटेक्चर में हैं, जो लोग इंटीरियर डिज़ाइन में हैं, जो चीज़ें जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में हैं, जो मीडिया एडवर्टीजमेंट, मीडिया मार्केटिंग के लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। स्पोर्ट्स रिलेटेड जो स्टडीज़ कर रहे हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन वगैरह या आपकी जो दूसरी जो डॉक्टरीज की वो शाखें होती हैं जिसमें आप जो है वो फिजियोथेरेपी वगैरह, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा बड़ा हाई टाइम बन रहा है। जो लोग टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे प्रोटेक्शन ओरिएंटेड यानी केमिकल या इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ में, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग आर्ट्स एंड कल्चर की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा जो लोग आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन, वो वैसे मैंने अर्ज कर दी। इसके अलावा जो लोग ड्यूटी कल्चर के हैं उनके लिए बहुत एहतियात का टाइम है। यानी जो लोग जो है वो लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं, जजेस, ये वो जजेस से रिलेटेड या इसमें, उनके लिए एहतियात का टाइम है। जो बैंकिंग के लोग हैं उनके लिए एहतियात का टाइम है। सो नाज़रीन, आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी आरा हमारे लिए हमेशा से मोहतरम है। हम आपकी आरा के मुताबिक अपनी वीडियोस को प्लान करते रहते हैं। हमें आप अपनी आरा से आगाह करते रहें, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरह हमें अपनी सब्सक्रिप्शन और अपनी जो है वो आरा में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।